भारत और दुनिया के कई देश आज जनसंख्या को लेकर अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं। किसी के लिए जनसंख्या बढ़ाना चुनौती है तो किसी के लिए घटती आबादी खतरे की घंटी। यही वजह है कि आज हम आपको दो तस्वीरें दिखाने वाले हैं, एक भारत की और दूसरी ग्रीस की। भारत जहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीतियां और कार्यक्रम बना रहे हैं और दूसरी तरफ ग्रीस जैसा देश जहां सरकार ने उल्टा रास्ता चुना है। वहां सरकार आबादी घटने की समस्या से जूझ रही है और इसे बढ़ाने के लिए 1 अरब से ज्यादा यूरो का पैकेज लेकर आई है। भारत की तस्वीर सबसे पहले आपको समझाते हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यहाँ 140 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं और हर साल लाखों नए जन्म जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि भारत सरकार अब जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कदम उठा रही है। परिवार नियोजन के अभियान, जागरूकता अभियान, 2 बच्चों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां, गर्भ निरोधक सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। भारत में कई राज्यों ने 2 बच्चों की नीति को पंचायत और सरकारी नौकरियों से भी जोड़ दिया है। यानी अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसे कुछ सरकारी लाभ नहीं मिल पाएगा। मकसद साफ है, बढ़ती आबादी पर नियंत्रण करना। लेकिन अब ग्रीस की कहानी पर आते हैं। यूरोप का ये छोटा सा देश आज जनसंख्या घटने से परेशान है। लोग शादी कम कर रहे हैं, बच्चे पैदा करने से बच रहे हैं। नतीजा ये है कि देश की आबादी लगातार घट रही है। सरकार को चिंता है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में ग्रीस की अर्थव्यवस्था, सेना और सामाजिक ढांचा कमजोर हो जाएगा। काम करने वाली युवा आबादी घटेगी, बुजुर्गों का बोझ बढ़ता जाएगा। इसीलिए ग्रीस ने एक बड़ा कदम उठाया है। ग्रीस सरकार ने 1 अरब यूरो का पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज के तहत कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे ताकि लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें। नए नियमों में साफ कहा गया है कि अगर किसी परिवार में 4 बच्चे हैं तो उन्हें टैक्स के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। यानी 4 बच्चे वाले परिवार को कोई टैक्स नहीं देना होगा। सोचिए, भारत जहां छोटे परिवार को प्रोत्साहित कर रहा है, वहीं ग्रीस बड़े परिवारों को टैक्स फ्री बना रहा है। यही 2 देशों की अलग अलग जरूरतें हैं। भारत को लगता है कि अगर जनसंख्या अनियंत्रित रही तो संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा, नौकरियां कम होंगी, शिक्षा व्यवस्था ढांचे पर दबाव पड़ेगा। वहीं ग्रीस को डर है कि अगर जनसंख्या नहीं बढ़ी तो आने वाले सालों में काम करने वाला युवा नहीं बचेगा, सिर्फ बुजुर्गों का देश बन जाएगा। ये 2 तस्वीरें हमें ये बड़ी सच्चाई बताती हैं कि जनसंख्या ना तो हमेशा बोझ होती है और ना ही हमेशा ताकत। ये देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारत जैसे देशों के लिए आबादी का विस्फोट सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ सड़कों से लेकर स्कूल, अस्पताल, हर जगह भीड़ है। वहीं ग्रीस जैसे देशों के लिए घटती आबादी सबसे बड़ी चिंता है। वहाँ स्कूल खाली हो रहे हैं, युवा विदेशों में नौकरी ढूंढ रहे हैं और गांव कस्बे सूने पड़े हैं। ग्रीस के नए पैकेज से उम्मीद की जा रही है कि लोग बड़े परिवार की तरफ आकर्षित होंगे। सरकार चाहती है कि अगले 10 साल में जन्म दर बढ़े और देश में संतुलन बने। वही भारत चाहता है कि जन्म दर धीरे धीरे कम हो ताकि आबादी स्थिर हो और विकास की गति बनी रहे। तो अगली बार जब कोई कहे जनसंख्या समस्या है तो याद रखिए, ये हर देश के लिए अलग अलग मायने रखती है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण ही समाधान है और ग्रीस में जनसंख्या बढ़ाना। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि नीतियां हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती। हर देश को अपनी जरूरत और परिस्थितियों के हिसाब से फैसला करना होता है। भारत और ग्रीस की ये तुलना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। आखिर में सवाल आपसे, क्या भारत को भी कभी ऐसा दिन देखना पड़ेगा जब भारत सरकार कहे कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, टैक्स फ्री हो जाओगे, या फिर हम समय रहते अपनी जनसंख्या को संतुलित कर पाएंगे? कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।